पहले नारद के चलाए चक्कर की चर्चा कर ली जाए तो उसका गणित साफ था। वे कंस के अत्याचारों पर लगाम तो लगाना चाहते थे, परंतु उसकी दुविधा यह थी कि कंस के सामने कोई क्या उसे ठिकाने लगा सके, ऐसा उस समय उनको मथुरा में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अतः इस कार्य के लिए उनको किसी शक्तिशाली के जन्म लेने की आवश्यकता महसूस हुई। नारद, जो कि अदृश्य जगत के गणित के एक पक्के गणक थे, उन्होंने तत्क्षण एक शक्तिमान बच्चे के जन्म का पूरा गणित अपने अंतर में जमा लिया और फिर देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी कहकर हाथों हाथ उन्होंने उस शक्तिशाली बालक को जन्म भी दे दिया। यही नहीं, साथ ही लगे हाथों ईश्वर कहकर उसे आत्मविश्वास की शक्ति भी प्रदान कर दी। वहीं उनके इस गणित में दूसरी गौर करने लायक बात यह थी कि कंस का वर्तमान अहंकार इतना मजबूत नहीं था कि उसे तुरंत तोड़ा जा सके। अतः नारद चाहते थे कि कंस देवकी के 7 बच्चों की हत्या करे, जिससे उसके वर्तमान अहंकार में कुछ बढ़ोतरी हो, और शायद इसलिए उन्होंने पहले, दूसरे या 5वें छठे को नहीं, 8वें को उसका काल कहा। उधर कंस ने भी पहले 4 बच्चों का वध कर अपने कदम नारद के गणित की ओर तेजी से बढ़ा ही दिए थे, लेकिन जब उसे 8वें बच्चे को छोड़कर बाकी को न मारने का शुभ विचार आया तो नारद विचलित हो गए। स्वाभाविक तौर पर इससे उन्हें अपना गणित लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो कंस का अहंकार अपनी चरम सीमा पर कैसे पहुंचेगा, और अहंकार के बगैर चरम सीमा पर पहुंचे उसका विनाश कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो हार मान जाए वह संत कैसा। बस नारद ने गाड़ी के पहिए की लकड़ियां बताकर कंस को सभी बच्चों की हत्या के लिए उकसाया, और बेचारा भयभीत कंस नारद के जाल में फंस गया। दरअसल नारद ने ऐसा कहकर कंस के पाप और अहंकार में बढ़ोतरी निश्चित की, क्योंकि अहंकार का यह नियम है कि वह एक शिखर पर पहुंचकर स्वतः ही टूट फूट कर खत्म हो जाता है। पहले तो आम मनुष्यों की तरह यह गणित ना समझ पाने की वजह से मैं भी विचलित हुआ था कि नारद कैसे संत हैं जो कंस को बाल हत्या के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन आज जब बात समझ में आ गई तो मैं नारद के गणित का कायल हो गया। उसने 7 बच्चों को मरवाया ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ अदृश्य जगत में लाखों ऐसे सूक्ष्म मन मौजूद ही हैं जो अपने पूर्व जन्म में इतनी हताश मनोदशा में मरे हैं कि अपने अगले जन्म में जन्मते ही मौत के मुख में सामने को तैयार ही बैठे हैं, यानी जिनमें जीने की लालसा ही नहीं बची, और जो यहाँ पड़े पड़े ही फिर मौत का बहाना खोज रहे हैं, अर्थात कुछ ना सही तो बीमारी ही सही। खैर, अब मेरा विश्लेषण एकदम साफ था। 2 जगत एक साथ जीवित व कार्यशील है। एक दृश्यमान जगत जहाँ यह सारी घटनाएं दृश्यमान हो रही हैं, वह दूसरा मन और उसके कंपनों का अदृश्य जगत जो मनुष्य के भीतर भावों व विचारों के रूप में निरंतर प्रकट हो रहा है। और दरअसल यह दृश्य जगत जहाँ सारी घटनाएं घट रही हैं, वह तो परिणाम मात्र है, जिसके तमाम कारण मनुष्य के मन रूपी अदृश्य जगत से उत्पन्न हो रहे हैं। सचमुच आज मेरी विश्लेषण क्षमता ने नारद का गणित समझकर बड़ी ऊंची छलांग लगाई थी। साफ था, यहाँ लाखों मन ऐसे ही किसी जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं, जो पैदा होते ही मौत के मुंह में समाकर अपने पूर्व जन्म की हताशा से छुटकारा पाना चाहते हैं, ताकि एक नई आशा के साथ अपना अगला जन्म प्रारंभ कर सकें। नारद ने तो बस ऐसे 7 सूक्ष्म मन को राह दिखाई थी, अतः उन पर बाल हत्या का इल्जाम लगाया ही नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर अब यहाँ मुझे भी अदृश्य जगत का गणित समझने के बाद भाइयों की मौत का दुख पालने का कोई कारण नहीं बचा था। मेरे हिसाब से तो नारद यह भी जानते थे कि नवजात शिशुओं की क्रूर हत्या से भीतर ही भीतर मथुरा वासियों में कंस के प्रति क्रोध अवश्य बढ़ेगा, और जो आज नहीं तो कल उनके गणित का सहायक सिद्ध होगा। और तो और अब तो 8वें को ईश्वर कहने के पीछे भी मुझे तो उनका गणित ही नजर आ रहा था, ताकि उस बालक से सबकी उम्मीदें जागे, वो जिसके चलते हो सकता है उसे बचाने के चक्र भी गतिमान हो जाएं। अर्थात अब तक जो कुछ भी घटा वह पूरा कमाल नारद के शब्दों का था। बाकी सब, यानी मेरे संभावित माता पिता, भाई बहन और कंस तक, सब उस गणित के उपकरण मात्र थे। यहाँ तक कि मेरे मन के उतार चढ़ाव भी नारद के उसी गणित के आभारी थे। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि नारद यह भी जानते थे कि कोई न कोई पूर्व जन्म में तगड़ा संकल्प लेकर मेरा ही जन्म होगा। उसका सूक्ष्म मन भी पैदा होने का इंतजार कर ही रहा होगा। ऐसे में वह निश्चित ही अपने 7 भाई बहनों की मृत्यु देखकर और अपने माता पिता की वेदना जानकर पैदा होने से पूर्व ही ज्ञान व शक्ति की नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ कर देगा। और यही हुआ। एकमात्र संकल्प के गुणों वाला मेरा मन अब एक अच्छा विश्लेषण भी हो चुका था। आत्मविश्वास की भी अब कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वहीं अब तो धीरे धीरे वह गणितज्ञ भी होता जा रहा था, अर्थात जन्म लेने से पूर्व ही मेरे मन का चौतरफा विकास प्रारंभ हो गया था। वाकई एक पूर्व जन्म के संकल्प और नारद के गणित ने मुझे क्या से क्या बना दिया था। एक तरीके से
तो कहा जा सकता था कि मेरे महान होने की नींव तो नारद के गणित ने मेरे जन्म से पहले ही डाल दी थी। अर्थात वासुदेव और देवकी तो सिर्फ मेरे शरीर के माता पिता थे। मेरे मन के वास्तविक पिता तो मेरे पूर्व जन्म में लिए संकल्प और नारद के गणित को ही कहा जाना चाहिए।